अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो तमाम देखने वाले व्यूवर्स को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद जी मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, आज मैं जिस शख्सियत के साथ बैठा हूँ वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, डॉक्टर हमाद साहब। तो कोई एडवाइस दें कि कैसे बचा जाए इन बीमारियों से ताकि उनके हेयर और जो नेल है उसकी हिफाजत हो सके। अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, रमज़ान की आमद बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपको और तमाम इस टीम की, बीबीसी की टीम को कार खैर में जो है आगे मदद और अपना तावन साबित करे। अच्छा, रमज़ान इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, रमज़ान तो है लेकिन इसके अलावा भी जिल्द व नाखून की हिफाजत कैसे करें? मैं नाखून पे पहले एक बात कर लूँ कि हमारे रमज़ान में माशाल्लाह हर चीज़ का जो है ना जैसे जस्ट लाइक हमारे रोल समोसे बहुत कराची पाकिस्तान में खाए जाते हैं। अब नील ख़राब होता है ना, तो सिंपल इज़ दैट, इसकी मैं कोई मेडिसिन या कोई ये नहीं कहूँगा कि आप रेमेडी बनाएँ। टाइम नहीं होता, थक जाते हैं, रोज़ा है, इबादत है, किचन वर्क है, ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ और जॉब करने वाली या विदाउट जॉब या स्टूडेंट्स या हाउसवाइफ जो भी होते हैं। आप जब भी कोई आटा गूँदें, बेसन गूँदें, कुछ भी आप बनाएँ, कोई भी चीज़ मैरिनेट करें, फ्रूट काटें, सबसे पहले तो ग्लव्स कर लें। सिंपल एक डिस्पोजेबल ग्लव्स आता है, आप उसको पहन के करें। और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके नाखून अगर इची हैं या थोड़ा-सा आपको इचिंग हो रही है या आपको पेन या थोड़ा-सा आपको टाइटनेस, कोई तशन्नुज या खिंचाव फ़ील हो रहा है, तो उसके बाद आप पेट्रोलियम जेली लगा रहे हैं। इससे एक तो आपके नाखून बेसन से, पकौड़े बनाने से, ऑयल फ्राई से कोई भी मसला नहीं होगा। दूसरी एक बात ये होती है कि स्किन पे ऑयल की छींटें आ जाती हैं, किचन में खड़े रहते हैं, जिल्द पे जो है ना गर्द आ रहा है, बहुत पॉल्यूशन, वो गंदपन आ रहा है, चिकना हो रहा है, ऑयली स्किन हो रही है। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि बस आपने अगर किचन के काम से फ़ारिग हो गए, आपने फ़ौरन से मुँह नहीं धोना है। पहले आपने अपना पसीना एब्ज़ॉर्ब करना है, उसके बाद आपने टिश्यू से लेके अपने ऑयल को आपने थोड़ा-सा वैनिश किया, साफ़ किया अच्छे तरीके, देन उसके बाद आप कोई भी फ़ेस वॉश करें, ठीक है? फ़ेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़िंग क्रीम लगाएँ। अब मैं इसमें अगर कोई रेमेडी ऐड करूँगा, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो मैं नहीं समझता कि रमज़ान में हो पाएगा। तीसरी एक बात बाल का, ये बहुत अच्छे का आपने सवाल किया है। तो बाल के हवाले से म मेरे पास अभी समझें कि मुझे स 7 टू 8 ईयर हो गए प्रैक्टिस करते हुए। रमज़ान में मेरे पास कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि रोज़ा रखते हैं, उसमें मेल और फीमेल दोनों के ये होता है कि हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं। अब बाल गिर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके डैमेज हेयर शुरू हो गए, क्योंकि आप पूरे दिन डाइट नहीं लेते, सिर्फ सहरी और जन अफ्तारी, पूरा एक 12 से 14 घंटे का स्पेस आता है। तो सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप खजूर का मिल्क शेक, दूध में बस आप खजूर को ग्राइंड करें या 2 से 3 खजूरें सहरी में आप, या अफ्तार के तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे 4 घंटे के बाद सिर्फ 2 खजूर आपने 1 गिलास दूध में आपने शहद के साथ डाल के उसको पका लें या चाहें तो ग्राइंड कर लें और उसको पीना शुरू कर दें। मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ कि 1 हफ़्ता आप ये इस्तेमाल कर लें, आप बाल को ऐसे भी हाथ में लेंगे ना, हाथ में टूट के नहीं आएगा आपका बाल, आपका हेयर फॉल बहुत आराम से रुक जाएगा। और कोई भी एक अच्छा आप किसी भी तरह ब्रांड का या कोई भी नॉर्मल शैम्पू ले लें। शैम्पू सिर्फ़ हफ़्ते में 2 दफ़ा इस्तेमाल करना चाहिए। मैं चैनल्स पे भी कहता हूँ, मैं अपने क्लिनिक ओपीडीज़ में भी कहता हूँ, मैं मुख्तलिफ़ मेडिकल कैंप्स के अंदर कहता हूँ, इस पे मैं स्पीकर हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सबको बताता हूँ कि शैम्पू का जितना कम इस्तेमाल होगा, आपके बाल उतने ही सेहतमंद रहेंगे। तो ये इस हवाले से है। बाकी रमज़ान है, मैं कहता हूँ कि अल्लाह की एक दी हुई नेमत है, इसमें सबसे ज़्यादा सब्ज़ियाँ, फल खाए जाते हैं। तो मेरा आवाम को यही है एक एडवाइस है कि कोशिश करें कि इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा कोई फ्राई चीज़ ना खाएँ। अगर आपको फ्राई खाने की अगर पूरे साल में सिर्फ़ यही मौका मिलता है, तो पूरे साल भी हम फ़ास्ट फ़ूड और बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो टूटे हुए होते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट के टेस्ट और ये बर्गर्स, वो फलाना ड्रिंक्स, ये फलाना। इन चीज़ों से अवॉइड करें। सहरी पेट भर के करें, अफ्तारी भी पेट भर के करें, लेकिन कोशिश करें उसके अंदर फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रेश जूस हो, फ्रेश ना हो तो कोई भी आप लिम्का या शिकंजी जो है आप शिकंजी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट इज़ वे टू द रमज़ान इज़ गोइंग, मतलब आप रमज़ान को और अपनी सेहत को एक्सीलेंट बनाने में आपका जब तक खुद का किरदार नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि फिर कोई आपको टिप्स आपके कोई काम है। आपका खुद का किरदार बेहतर होना साबित है, तो आपके उस लाइफ़ का जो आपका रमज़ान है, बहुत अच्छा बेस्ट गुज़रेगा। और जितनी भी मैंने बातें इस चैनल पे कही हैं, मैं कहूँगा थ्रू प्रॉपर चैनल आप इस वीडियो को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको बताएँ, ताकि लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और मुझसे जी, जी, मेरा जो है कराची में क्लिनिक है, न्यू कराची सेक्टर 5 ही, मेन ख़याम स्टॉप, और एम हम्माद क्लिनिक एंड हुसैन मेडिकल सेंटर।
और हुसैन ऑर्गेनिक सेंटर, इस नाम से मेरा क्लिनिक है। अच्छा, मेरे नंबर नीचे चल रहे हैं, तो नंबर के साथ ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे भी होगा। तो जो लोग आना चाहते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें, मैं उन्हें लोकेशन और एड्रेस भी सेंड कर दिया करूँगा। और वो ख़वातीन और हज़रात जो नहीं आ सकते, जो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आराम से। मैं कराची में मौजूद हूँ और इसके अलावा पाकिस्तान में जो कराची नहीं आ सकते, आप मुझसे वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अच्छा, अपनी बीमारी के बारे में भी आपसे वीडियो कॉल पे आपको बता सकते हैं कि ये बीमारी है हमें? बिल्कुल बता सकते हैं, अब तो ये बहुत अच्छा दौर है। मैं एक बात यहाँ ऐड करता चलूँ कि जब लॉकडाउन लगा था, तो वाहिद मेरी एक मैं था और हमारे साथ कुछ और थे लोग, जो सबसे पहले हमने अख्तर कॉलोनी, चनेसर हॉल्ट और मंजूर कॉलोनी से हमने काम करना शुरू किया था। जब लॉकडाउन में पूरे कराची में डॉक्टर्स जब बिल्कुल यूँ समझें कि उनको हम वो हमारे लिए फ़रिश्ता बन गए थे जब सब दूर हो गए थे। तो वाहिद मैं था और मैंने अपनी टीम पूरे कराची में उतारी थी मेडिकल कैंप में। तकरीबन मैंने उस टाइम में 20 दिन मेडिकल कैंप किए थे, तकरीबन 7,500 से 8,000 पेशेंट देखे थे। और हमें भी थोड़ा-सा कोविड का असर हो गया था, बट ये कि हम लोग बहुत जल्दी उसमें सेहतयाब हो गए थे। तो उसमें यही था कि हमने सबसे पहले उस टाइम पे ऑनलाइन ओपीडी का आगाज़ किया था। ये लाने वाला मैं ही था कराची में। तो इसलिए मैंने लोगों से कहा कि आपको अगर नहीं आ सकते, मसला है, तो आप हमसे ऑनलाइन ओपीडी असेसमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन ले सकते हैं, रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं बआसानी जो है टाइम। बट ये कि उससे पहले आप हमसे टाइम लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। जो टाइम आपको दिया जाएगा उस पे रेफ़रेंस डिसाइड पे फिर आपकी कॉल जो है अटेंड की जाएगी और आपको पूरा उसका टाइम दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर हमाद साहब, और इंशाल्लाह जैसे मैं पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ की कि आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह ताला डॉक्टर हमाद साहब बाकायदा तौर पे हमारे चैनल से ज्वाइन हो रहे हैं, और वीकली एक प्रोग्राम इनके नाम से ऑन एयर हुआ करेगा। जैसे भी कोई भी जल्दी अमराज हों, स्किन के हवाले से जो भी अमराज हों, तो वो डॉक्टर हमाद साहब से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।